दोस्तों 20 जुलाई सन 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध को फतह किया। सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी ये रास्ते वैसे ही मौजूद हैं और इस रास्ते के राह ही अल्लाह के पैरों। सिंध को इस्लाम का दरवाज़ा कहा जाता है क्योंकि हिंदुस्तान में इस्लाम का आगाज़ सिंध से हुआ। इस फोर्ट का मेन एंट्रेंस और ये मेन गेट है जो कि इस किले का, जिसे किले का दाखिली रास्ता भी कह सकते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे सिंध को फतह करने के बाद बलूचिस्तान की जानिब मुल्तान में भी अपनी फतवात का जायजा सिलसिला। उस सड़क के लेफ्ट साइड पे आपको मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें नजर आएंगी। मोहम्मद बिन कासिम ने साउथ एशिया की पहली मस्जिद की तामीर की थी। तो यहाँ पे साउथ एशिया की पहली मस्जिद कायम की थी। तो ये मस्जिद का वो हिस्सा है और मस्जिद की बाकियात अभी भी मौजूद है और ये वो शहर का हिस्सा है जहाँ पे नमाजी नमाज अदा करते थे। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जावेद कमर। दोस्तों आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे उस शख्सियत के बारे में जिसे साउथ एशिया, खुसूसी तौर पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मौजूद करोड़ों मुसलमान जिसे अपना मसीहा समझते हैं, जिसकी वजह से करोड़ों मुसलमानों को कलमा हक नसीब हुआ। इस समुंदर के जरिए मोहम्मद बिन कासिम यहाँ तशरीफ लाए थे। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम की, जिनका पूरा नाम अम्मादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, जो बनु उमैया के एक मशहूर सिपह सालार हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। इस फोर्ट पर फतह हासिल करने के बाद इस मस्जिद को तामीर किया था। मैं उस मकाम पे मौजूद हूँ और ये वो शहर का हिस्सा है जहाँ पे नमाजी नमाज अदा करते थे और ये फर्श अभी भी बिल्कुल असली हालत में मौजूद है। और इस फर्श से क्योंकि इस वक्त भी ये फर्श मौजूद है, वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं। और ये जो मकाम है ये मेंबर की जगह है। आप ये भी बातें देख सकते हैं जहाँ पे मौज़िन और इमाम साहब के लिए जगह बनी हुई थी, जहाँ पे इमामत की जाती थी और नमाज़ पढ़ाया जाता था। इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते थे और ये वो मुसल्ले की जगह है जहाँ पे मौज़िन और इमाम साहब नमाज़ पढ़ाया करते। मोहम्मद बिन कासिम ने महज 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारुफ कराया। ये वो हथियार है जिसे मंजनीक कहा जाता है और जिसके जरिए बड़े बड़े साइज के गोले और बारूद वगैरह दुश्मन पर ये वो गोला है जो कि इस मंजनीक के जरिए दुश्मन पर फेंका जाता था। और इसीलिए सिंध को इस्लाम का दरवाज़ा कहा जाता है क्योंकि हिंदुस्तान में इस्लाम का आगाज़ सिंध से हुआ। हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाज़ा यहीं से खुला। दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम 31 दिसंबर सन 695 ईस्वी को ताइफ में पैदा हुए। हज्जाज बिन यूसुफ जब इराक के गवर्नर मुकर्रर हुए तो उस वक्त उनके बड़े भाई मोहम्मद कासिम बसरा के गवर्नरी पर फाइज थे। मोहम्मद बिन कासिम की इब्तदाई तरबियत बसरा में हुई। जब आप 5 बरस के थे तो आपके वालिद मोहम्मद कासिम का इंतकाल हो गया। इसके बाद आपकी परवरिश आपके चचा हज्जाज बिन यूसुफ ने की। दोस्तों 20 जुलाई सन 712 ईस्वी को मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध को फतह किया। सिर्फ 17 साल की उम्र में सिंध के मोहम पर सिपह सालार बनाकर भेजा गया। मोहम्मद बिन कासिम की फतवाहत का सिलसिला सन 711 ईस्वी से शुरू होकर सन 713 ईस्वी तक जारी रहा, जिसमें उन्होंने न सिर्फ सिंध को फतह किया बल्कि मुल्तान को फतह करके सिंध की फतवाहत को पाए तकमील तक पहुंचाया। लेकिन शुमाली हिंदुस्तान की तरफ बढ़ने की ख्वाहिश हालात ने पूरी न होने दी। बाद इन इलाकों से इस्लाम की रोशनी पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। सैकड़ों साल गुजरने के बाद भी ये रास्ते वैसे ही मौजूद हैं और इस रास्ते के राह ही अल्लाह के पैर हो चुके हैं। और ये वो रास्ता है जहाँ से लोग गुजरा करते होंगे और सैकड़ों साल पुराना रास्ता ये अभी भी मौजूद है। ये दीवारें देखें आप, ये दीवारें मौजूद हैं और ये मस्जिद की दीवार है, सॉरी ये मदरसे की दीवार है और ये लेफ्ट साइड पे ये मस्जिद की दीवार है। और ये जो गली है, ये पतली सी गली तकरीबन 8 फीट चौड़ी, 7-8 फीट चौड़ी ये गली है। ये गली वैसे के वैसे मौजूद है। और ये मेरे पीछे
ये क्या है? अच्छा ये हाँ ये गटर का सिस्टम माशाल्लाह, देखिए यार उस जमाने का जदीद सिस्टम। ये सुरंग देखो, ये देखिए ये वो सुरंग है जहाँ से मस्जिद वॉश करने के बाद और गुस्ल खाने और वजू खाने का पानी यहाँ से आता था। और ये चैम्बर जिसका ढक्कन अभी भी मौजूद है, सैकड़ों साल पुराना चैम्बर जिसका ढक्कन अभी भी महफूज है। उस वक्त के काम की मजबूती देखें आप माशाल्लाह, ये देखिए। और ये मस्जिद का वजू खाने का गुस्ल खाने का पानी यहाँ से और अंडरग्राउंड यहाँ से जाता था और बाहर निकासी का रास्ता था। ये ढलवान इस तरफ है नाली की तरफ, और इसकी धुलाई वगैरह और उसके बाद जो पानी था वो यहाँ से अखराज किया जाता था। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम कम सिन थे, लेकिन कम सिनी में भी उन्होंने न सिर्फ एक अजीम फातह के हैसियत से अपना नाम पैदा किया, बल्कि एक कामयाब मुंतजिम होने का भी सबूत दिया। हिसार बनाकर एक बाउंड्री वाल के अंदर महफूज किया गया है, सेफ रखा गया है। तो और इसके तने से भी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये काफ़ी पुराने ज़माने के दरख्त है, और इस पूरे एरिया में ये एक वाहिद दरख्त है जो कि यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने दरियाए सिंध के किनारे जिस मकाम पर घमसान की जंग के बाद सिंध के राजा डाहिर को शिकस्त देने के बाद जो सबसे पहला काम किया था, वो उसी मकाम पे साउथ एशिया की पहली मस्जिद की तामीर की थी, जिसके बाक़ियात आज भी उस मकाम पे जिसे भंबोर कहा जाता है वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद सिंध के मुख्तलिफ इलाकों तक फतूहात का सिलसिला जारी रहा और साथ में दीन की तबलीग का सिलसिला भी जारी रहा। वो है जो उस ज़माने में पानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और काफ़ी गहरा कुआं है ये, और अभी भी ये मौजूद है, इसकी दीवारें मौजूद हैं। वो कि ये कुआं खुश्क हो चुका है, लेकिन इसके बाक़ियात अभी भी मौजूद है, और काफ़ी तकरीबन 50-60 फीट के करीब गहरा कुआं है ये। दोस्तों, भंबोर के मकाम जहाँ से आप अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो तकरीबन 200 किलोमीटर के फासले पर एक मकाम आता है जहाँ से राइट साइड पे एक सड़क जाती है नानी मंदिर की जानिब, जो कि हिंदुओं का इंतहाई मुक़द्दस मकाम है, और जिसकी हिस्ट्री में कहा जाता है कि ये लाखों बरस पुराना ये मंदिर है, जो कि पहाड़ी चट्टान के अंदर कायम किया गया है। काफ़ी बड़ा पुराना मंदिर है ये। उस सड़क के लेफ़्ट साइड पे आपको मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें नजर आएंगी। यानी कि इससे अंदाज़ा होता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने पूरे सिंध को फतह करने के बाद बलूचिस्तान की जानिब भी रुख किया था, और उसके अलावा मुल्तान में भी अपने फतवात का सिलसिला जारी रखा था। और इस मकाम पे मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि बलूचिस्तान में भी मोहम्मद बिन कासिम ने इस्लाम की तबलीग और फतवात के लिए अपना सफ़र जारी